आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पिछले वीडियो में हमने कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में जाना। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के प्रमुख कारणों के बारे में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता के बाद प्रथम 3 आम चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली। इस दौरान पूरे भारत में केंद्र व प्रांतों में कांग्रेस पार्टी का एक छतर राज रहा। इस समय कांग्रेस पार्टी ने दोहरी भूमिका निभाई, एक सरकारी शासन चलाने की व दूसरी विपक्ष की भूमिका भी निभाने का कार्य किया, क्योंकि इस समय के दौरान शक्तिशाली विपक्ष का अभाव रहा। इसलिए कुछ विद्वान इस समय को भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस के प्रभुत्व का काल का नाम देते हैं। इस समय के दौरान कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इसलिए इस काल को नेहरू काल भी कहा जाता है। इसके प्रभुत्व के प्रमुख कारण इस प्रकार है। सबसे पुराना राजनीतिक दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को अंग्रेज अधिकारी A.O. हयोम द्वारा मुंबई में की गई थी। यह दल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में माना जाता है। इसका लाभ स्वतंत्रता उपरांत चुनाव के दौरान इस दल को मिला और लगातार मिलता रहा। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणीय भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही हुई थी। इस दल के माध्यम से ही पूरा स्वाधीनता संग्राम चलाया गया था। अतः जब स्वतंत्रता के बाद चुनाव संपन्न हुए तो इसे स्वतंत्रता दिलाने वाले दल के रूप में देखा गया और स्वतंत्रता की विरासत इस पार्टी को प्राप्त हुई, जिसका लाभ लंबे समय तक इसे मिलता रहा। अगला है सुसंगठित राजनीतिक दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक संगठित पार्टी थी, जिसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक पदाधिकारियों की एक श्रृंखला बनी हुई थी, जिसका फायदा उन्हें चुनावी रणनीति बनाते समय होता था। बाकी राजनीतिक दल जब अपनी रणनीति पर विचार कर रहे होते थे, तभी तक यह दल अपनी रणनीति लागू कर चुका होता था। अगला है योग्य व चमत्कारिक नेतृत्व। राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले या नेतृत्व करने वाले अधिकतर नेता स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, जिनकी जनता में गहरी पकड़ थी। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका फायदा उन्हें नियमित रूप से मिलता रहा। अगला कारण शक्तिशाली विपक्ष का अभाव। भारत में अधिकतर पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय या उसके बाद हुआ है, जिससे कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में लोकप्रिय थी, जिसके कारण प्रथम 3 आम चुनाव में
उन्हें 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त हुआ। वह बाकी मत अन्य पार्टियों में बिखर गए, जिसके कारण एक मजबूत विपक्ष का होना असंभव हो गया और जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा। अगला कारण है पार्टी का सामाजिक स्वरूप। 20वीं शताब्दी में कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न राज आंदोलनों के माध्यम से जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे कांग्रेस में परस्पर विरोधी कई समूह को एक साथ जोड़ा, जिसमें शहरी, ग्रामीण, मालिक, मजदूर, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग के साथ साथ जाति एवं वर्गों को सभी को जगह मिली। स्वतंत्रता के समय तक कांग्रेस पार्टी का सामाजिक आधार इतना बढ़ गया था कि वह एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन का रूप ग्रहण कर चुकी थी। अगला कारण था विचारधारात्मक गठबंधन। कांग्रेस पार्टी एक मंच की तरह थी जिसमें अलग अलग विचारधाराएं जैसे क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, ग्रमपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी व वामपंथी और हर धारा के लोग समाहित थे। अगला है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता रहा है, इसलिए इसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के कारण भी इसको फायदा मिला। अगला है चुनाव प्रणाली। भारतीय चुनाव प्रणाली यानी भारत में जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिला। स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली अपनाई गई, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को लाभ मिला, क्योंकि पार्टी को मत प्रतिशत तो कम मिलता था, परंतु अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों से वोट अधिक होने के कारण सीटें अधिक प्राप्त होती रही। अगला कारण था विभिन्न गुटों में सामंजस्य, तालमेल एवं सहनशीलता। कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव ने उसे शक्ति प्रदान की। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करने के लिए कभी भी अतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया। पार्टी ने सुलह समझौते के रास्ते पर चलते हुए सर्वसमावेशी का रास्ता अपनाया, जिसका उसे हमेशा फायदा मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम 3 आम चुनाव में विभिन्न कारणों से कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता रहा और पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर एक छतर शासन रहा और इसी कारण इस काल को भारत में नेहरू काल या कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया जाता है।